बार दीगर मिल के सलावत की तिलावत फरमाइए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल आलिमिल अलीमिल कादिरिल कबीर, अल्लज़ी लैसा लहू नौउन वला जिन्सुन वला नज़ीर, अल्लज़ी अमरन नबिय्यल बशीर वन नज़ीर व साहिबल मेराज व सिराजम मुनीर। या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिका फ़ी क़ौमिल गदीर। फ़क़ाल रसूलुल्लाह मन कुन्तु वलियुहु फ़अलियुन वलियुहु वल अमीर। अस्सलातु वस्सलामु व तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यदिना सय्यदिल अरबि वल अजम, हबीबिना व हबीबे क़ुलूबिना, शफ़ीए ज़ुनूबिना, तबीबे नुफ़ूसिना, आनियल अब्दल मुअय्यद अर रसूलल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूद अल अहमद अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व मुक़स्सिरि फ़ज़ाइलिहिम व मुनकिरि विलायतिहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सलवात पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद। अगर मिजाज मौला पे गिरा न गुज़रे तो छलकती हुई मिल के आवाज़ बुलंद हुसैनी सलवात की तिलावत फरमाइए। अगर आप ज़हमत ना समझें तो आपकी खिदमत में मैं गुजारिश करूं, मेरी बात मानेंगे? जो पीछे जवान बैठे हैं अगर आप आगे आ जाएं, मेरा ख्याल है खूबसूरत माहौल मज़ीद बन जाएगा। थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ़ ले आए, बिस्मिल्लाह, क्योंकि बाद में आने वाले अगर फलांग के आगे आएंगे तो यह आदाब मजलिस के ख़िलाफ़ हो जाएगा। बिस्मिल्लाह, आप अहबाबी थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। तमाम तारीफ़ें हैं उस कातिबे तकदीर के लिए जिसने हमारी तकदीर के सफ़हात पर या अली की विला लिखी या शबीर की अज़ा लिखी है। और दरूद व सलाम है उस अज़ीम दर पे जो दर इल्म का दर है, जो दर इबादत का दर है, जो दर नजाबत का दर है, जो दर करामत का दर है, जो दर शराफत का दर है, जो दर शफाअत का दर है, जो दर शहादत का दर है, जो दर नजाबत का दर है, जो दर सदाकत का दर है, जो दर हिदायत का दर है, जो दर खिलाफत का दर है, जो दर विलायत का दर है, जो दर इमामत का दर है, जो दर नबूवत का दर है, जो दर रिसालत का दर है, जो दर सआदत का दर है, जो दर सियादत का दर है। एक जुमले में बात मुकम्मल करूँ, खुदा की कसम ये वो दर है जिस दर पे आने के बाद बंदा दर बदर नहीं होता। मौला सलामत रखे। ये वो अजीम दर है कि जियो दर बदर की ठोकरों से बचाने के लिए अल्लाह ने हमें है दर का दर दे दिया है। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मस्जिद में आपने ज़िक्र अली का इंतज़ाम किया है। अल्लाह का घर, आपने अली का ज़िक्र करके अली का घर बना दिया। ये बड़ा जोड़ है अली के घर का और खुदा के घर का। किसी से भी पूछना हो ना भाई मजलिस कहाँ हो रही है, यानी सवाल ये हो कि ज़िक्र अली कहाँ हो रहा है, वो यही कहेगा अल्लाह के घर में। ये हुसैन का घर, बारगाह बनी हुई है ना अभी, तो हुसैन का घर, ये अली का घर कहाँ बना है? अल्लाह के घर में। इसलिए तो मोहसिन नकवी शहीद ने कहा था जो कुछ भी मांगना है हैदर के दर से मांग, ये दर खुदा के घर के निहायत करीब है। ये दर
मैं चूँकि मेरा एक मिजाज है, मैं गुफ्तगू अगर मिंबर पे करूँ तो कोशिश करता हूँ कि इब्तदा भी कुरान से हो, इख्तिताम भी कुरान से हो। हमने उन्हें माना ही नहीं कि जिन्हें मनवाने के लिए हमें बिल मनवाने पड़ते हैं। हमने उन्हें माना है कि जो कुरान में माने गए हैं, जो अल्लाह के कानून में माने गए हैं। सूरतुल अस्र की तिलावत आपने सुनी, अल्लाह ने फरमाया वल अस्र, मुझे ज़माने की कसम। मैं मिंबर पे गुफ्तगू करते हुए कसम उठाऊं तो इसलिए उठाता हूं ताकि आप मेरी बात को झूठ ना समझें। अल्लाह कसम क्यों उठाता है? भाई कुरान मजीद की कुल कितनी सूरतें हैं? 114। 114 सूरतों में से 70 सूरतों में अल्लाह ने कोई कसम नहीं उठाई। 114 माइनस 70 कितनी रह गई? थोड़ा मजलिस में सोचा भी करें। 114 माइनस 70 44, 44। 44 सूरतों में अल्लाह ने 118 कस्में उठाई। कितनी कस्में? 118। किसी सूरा में 1 उठाई, किसी में 2 उठाई, किसी में 4 उठाई। मसलन व तीनी व ज़ैतूनी व तूर सिनीन व हाज़ल बलदिल अमीन, 4 कस्में उठाई। और मैंने जो सूरा पढ़ी इसमें 1 कसम उठाई। ये उसी 114 में से जो 44 हैं उनमें से एक सूरा है सूरतुल अस्र। कुरान मजीद की सूरतों में एक तरतीब नज़ूली है, एक तरतीब मौजूदा है। तरतीब नज़ूली में सूरतुल अस्र का नंबर है 13। तरतीब मौजूदा में सूरतुल अस्र का नंबर है 103। ठीक है, क्योंकि नज़ूली तरतीब और है, मौजूदा तरतीब और। ऐसा नहीं है कि सूरतुल फातिहा पहले है तो अल्लाह ने सबसे पहले सूरतुल फातिहा ही नाजिल की थी, नहीं। अल्लाह ने जिस मुकाम पे जैसा सूरा समझा, जहां जैसी आयत समझी वैसी भेज दी। दुश्मनों ने ताना दिया था तेरी औलाद कोई नहीं, अल्लाह ने वहां फरमाया इन्ना आतईना कल कौसर, हमने तुझे कौसर अता की। अब सूरतुल कौसर कहाँ आखिर पे आई है? तवज्जो है। इसी तरह इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये आयत किसी और दौर में नाजिल हुई। जब नाजिल हुई ना तो किसी ने पूछ लिया या रसूलल्लाह मा हाज़ा सिरातुल मुस्तकीम, ये सिरात मुस्तकीम क्या है? मस्जिद नबवी थी और आप जानते हैं कि अल्लाह के घर में एक घर का दरवाज़ा खुलता था, बाकियों के दरवाजे बंद कर दिए गए मगर वो दरवाज़ा खुला रहा। लोगों ने पूछा या रसूलल्लाह यहाँ तो सबके बंद करें, यहाँ तो सबके खोलें, या अली का बंद करें? नबी ने फरमाया उसका खुला रखा जाएगा जिसके घर वाले हर वक्त मस्जिद में आने की सलाहियत रखते होंगे, जिन पे कोई पाबंदी नहीं, जब चाहें आ सकते हैं। अब मैं यहाँ गुफ्तगू कर रहा हूँ, मसलन ये दरवाज़ा है, यहाँ से कोई बंदा अचानक आ जाए, आप मुझसे महवे गुफ्तगू, मैं आपसे महवे कलाम। नेचर है कि आप मुझसे कलाम करेंगे मगर आपका चेहरा वहाँ मुड़ जाएगा कि आने वाला कौन है। मस्जिद नबवी में भी यही हुआ। नबी से पूछा या रसूल अल्लाह ये सिरात मुस्तकीम क्या है? इतने में अली आ गए। जब अली आए, अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने फिर अली को देखा, फिर नबी से पूछा या रसूल अल्लाह ये सिरात मुस्तकीम क्या है? मोहम्मद ने फरमाया इब्ने मसूद हद हो गई, देख भी रहे हो पूछ भी रहे हो। हाज़ा सिरातुल मुस्तकीम। तो बात करने का मकसद ये है कि आयतें मुख्तलिफ मकामात पे नाजिल हुई मगर मौजूदा तरतीब ये बाद में बनी गई। सूरतुल अस्र, कसम क्या उठा रहा है? वल अस्र। अस्र का मतलब क्या है? उमूमी तौर पे ये किया जाता है ज़माने की कसम, ऐसा ही है ना। लफ्ज़ का एक माना लुग़वी होता है, एक इस्तिलाही होता है। मसलन मेरा नाम है मोहसिन, डिक्शनरी में जाके चेक करें कि मोहसिन का मतलब क्या है। आगे मेरे बाप का नाम नहीं लिखा होगा कि फ़लाँ का बेटा, मेरे ख़ानदान का नाम नहीं लिखा कि फ़लाँ का बेटा, नहीं, आगे लिखा है एहसान करने वाला। ये है लुग़वी माना। और अगर गली में कोई खड़ा होकर कहे मोहसिन इस वक्त कहाँ है तो आप इशारा करेंगे वो मिंबर पे बैठा है। ये है इस्तिलाही माना, मैं एहसान करूं ना करूं, इस्तिलाही माना में मैं ही मोहसिन हूं। लुग़वी माना में जो डिक्शनरी में लिखा है वो माना और है,
इस्लाही माना और है, क्योंकि जब मेरे बाप ने मेरा नाम रखा था, मेरे वालिद मोहतरम ने मेरा नाम रखा था, उस वक्त उनके इल्म में नहीं था कि ये बड़ा हो के एहसान किसी पे करेगा या नहीं करेगा। उन्होंने नाम मोहसिन रख दिया। अब आगे मेरा मुकद्दर कि मेरे हिस्से में ये सआदत आए या ना आए, नाम उन्होंने मोहसिन रख दिया है। यही वजह है अबू तालिब बेटे का नाम खुद नहीं रखते थे, ताकि कोई ये ना कहे कि नाम तो बाप ने और रखा था, बेटा कोई और निकल आया। अबू तालिब ने अल्लाह से फरमाया तेरी अमानत है, नाम भी तू ही रखेगा, ताकि कोई ये ना कहे कि नाम और है, बंदा और है। अल्लाह ने फरमाया हुसिस्तुमा बिल वलदी ज़की व ताहिरिल मुंतजबिर रज़ी फ़इस्मुहु मिन शामिहिल अली अलीयुन इश्तुक्का मिनल अली। अल्लाह ने अबू तालिब से कहा था, ए अबू तालिब, हमने जो तुझे बेटा दिया है ये तैयब भी है, ताहिर भी है, रज़ी भी है, ज़की भी है, मुर्तज़ा भी है, मुज्तबा भी है, मगर हम अलीउल आला हैं, तेरे बेटे को भी अली बना दिया है। उसने नाम रखा है। सुभान अल्लाह। नाम उसने रखा जो अली का बचपन भी जानता था, जो अली की जवानी भी जानता था, जो अली का बुढ़ापा भी जानता था। उस अली ने इस अली को इतना आला पाया कि नाम ही अली रख दिया। बुलंद ने बुलंद को बुलंद पाया तो नाम भी बुलंद रखा है। तो एक लुग़वी माना, एक इस्तिलाही माना। बात से परेशान नहीं होना, मैंने वल अस्र को आज खोल के जरा बयान करना है। अस्र का लुग़वी माना है नचोड़ना। क्या मतलब है? नचोड़। आप मार्केट में जाएं, किसी भी शरबत को खरीदें, बॉटल खरीदें, आपने कभी गौर किया या नहीं, बॉटल के ऊपर अरबी में लिखा होता है असीर, ऐन स्वाद जे रे। असीर का मतलब है नचोड़। अंगूर का शरबत लें तो बाहर लिखा होगा असीर, यानी ये बता रहा है कि ये नचोड़ है किसी फल का। असीर का क्या मतलब है? नचोड़। अस्र का मतलब भी नचोड़ के माना में आता है, नचोड़ना या नचोड़। माना किया गया, तर्जुमा किया गया ज़माना। लुग़वी माना नचोड़, इस्तिलाही माना किया गया वाला अस्र, ज़माने की कसम। क्या किया गया? अच्छा, वैसे मैंने जो बात यहाँ से शुरू की थी कि कसम मैं क्यों उठा रहा हूँ, ताकि मेरी बात आपको झूठ ना लगे। अल्लाह तूने तो आगाज में ही फरमाया ला रैबा फीह, इसमें तो कोई शक नहीं। जो तुझे मानता है उसे साबित करने के लिए कसम की जरूरत ही नहीं, और जो तुझे मानता ही नहीं तू कसमें बेशक उठा, वो मानेगा ही नहीं। अब मुझे बताओ, जो कुरान को नहीं मानते वो कसम के बाद वाली बात मान लेते हैं? वो मानते ही नहीं है। अल्लाह तू कसम क्यों उठाता है? बैद नहीं आवाज़ तौहीद है, मुझे ना समझाओ मैंने क्या करना है। ये उसका कलाम है जिसका बंदा भी बोले तो नहजुल बलागा बनती है। जो खतीब नो के सिना को कुव्वत गोयाई देने वाला खुदा है, ये उसका कलाम। तो कोई तो हिकमत होगी। जब मैंने इस तफासिर को खंगाल मारा, मुझे दो वजूहात मिली है कसम उठाने की। पहली वजह यह कि मुतकल्लिम अपने कलाम में वजन पैदा करने के लिए कसम उठाता है। दूसरी वजह यह है, जब बंदा किसी की कसम उठाता है, यह दलील है कि जिसकी उठा रहा है वो इसकी नज़र में बड़ी अहमियत रखती है। मैं कहूँ मुझे मिंबर की कसम, मैं साबित ये करना चाहता हूँ कि मिंबर की अजमत कम नहीं, ये काबिल कसम है। बच्चे कहें मुझे माँ बाप की कसम, ये बताते हैं कि माँ बाप कसम के लायक है। माँ बाप कहें मुझे औलाद की कसम, माँ समझती है कि बेटा कसम के लायक है। मैं कहूँ मुझे अलम की कसम, अब जिस अजमत को मैंने माना, गैर शिया अलम की कसम नहीं उठाएगा, क्योंकि वो अलम की अजमत मानता ही नहीं, वो क्या कसम उठाएगा। लिहाजा मेरा अलम की कसम उठाना दलील है कि अलम लायके कसम है, अलम लायके अजमत है, अलम लायके इज्जत है। अब मुझे नहीं पता अल्लाह को अली कितना प्यारा था, क्यों फरमाता था मुझे अली की सवारी के सुम्मों से निकलने वाली चंगारियों की कसम। तो मुझे अली ने उन चंगारियों
चिंगारियों की कसम, अल्लाह ने उन चिंगारियों की कसम उठाई जो अली की सवारी के सुम्मों से निकलती हैं। और जमाना मिल के भी चाहे चिंगारियों का मुकाबला नहीं कर सकता, वो अली जैसे सवार का मुकाबला क्या करेगा। अल्लाह कसम उठाता है ताकि बताए कि इस शय की अजमत क्या है कि जिसकी मैं कसम उठा रहा हूं। अब यहां फरमाया वल अस्र, मुझे जमाने की कसम। मेरा अल्लाह ये कौन सा जमाना है जिसकी तू कसम उठा रहा है। तफासीर की जिम्मेदारी लेके पढ़ रहा हूं। एक साहिब ने लिखा, मुफस्सिर ने, कि इस जमाने से मुराद हुजूर का रिसालत के ऐलान के बाद का जमाना। एक तफसीर में यह लिखा है नहीं, इस जमाने से मुराद बाद ज़ुहूर हुज्जत का जमाना। किसी ने लिखा नहीं, इस जमाने से मुराद मुतलकन जमाना, ये जो गुजर रहा है। किसी ने लिखा नहीं, इस अस्र से मुराद वक्त नमाज अस्र है जो मगरिब से पहले आता है। किसी ने लिखा नहीं, इस अस्र से मुराद 61 हिजरी 10 मुहर्रम अस्र आशूर है। लुग़वी माना क्या था, निचोड़। अगर हम इन सारे माना को देखें, हर जगह कोई निचोड़ सामने आता है। मोहम्मद का जमाना आदम से ईसा तक सारे नबियों की मेहनत का निचोड़ मोहम्मद के जमाने में। सुभान अल्लाह, मुझे बड़ी खुशी हो रही है, इतनी इल्मी गुफ्तगू आप इतने अच्छे माहौल में सुन रहे हैं। मैं मोहम्मद के ज़माने में अगर हम कहें कि ये वाला टाइम जो 4-5 बजे का है, असर का टाइम, तो ये भी सारा दिन मजदूरी करके हाथ में जो मजदूर के कमाई आती है, ये दिन भर का निचोड़ है ना, अस्र निचोड़ है। अगर कोई कहे कि नहीं, नबी के आखिरी बेटे के ज़हूर के बाद का जमाना, तो अज़ल से अबद तक, अज़ल से क़यामत तक सारे लोगों की जिंदगियों का निचोड़ नरजिस का लाल लेकर आएगा। और अगर कोई कहे नहीं, इस निचोड़ से मुराद, इस अस्र से मुराद वक्ते अस्र आशूर 61 हिजरी 10 मुहर्रम का नमाज अस्र का वक्त है, तो यकीन करो इससे बड़ी कोई तफसीर हो ही नहीं सकती। आदम का निचोड़ भी आया, इब्लीस का निचोड़ भी आया, इब्राहिम का निचोड़ भी आया, नमरूद का निचोड़ भी आया, मूसा का निचोड़ भी आया, फिरौन का निचोड़ भी आया, मोहम्मद का निचोड़ भी आया, अबू लहब का निचोड़ भी आया, अली का निचोड़ भी आया, हसन का निचोड़ भी आया, दुश्मन हसन का निचोड़ भी आया। मुझे कहने दो, अल्लाह के नेक बंदों का, अल्लाह के वलियों का, अल्लाह के नबियों का, अल्लाह के वसियों का निचोड़ बन के हुसैन आया, शैतानों का निचोड़ बन के यजीद आया। सलामत रखे। इस्लाम का हकीकी चेहरा हुसैन है, कुफ्र की बदनुमा तस्वीर यजीद है। जिसके घर में शैतान पला वो यजीद है, जिसके घर में कुरान पला वो हुसैन है। जो शैतान का मकान हो वो यजीद है, जो जन्नत का मकीन हो वो हुसैन है। अरे जो सूरह रहमान की तफसीर हो वो हुसैन है, जो शैतान की तस्वीर हो वो यजीद है। शाम की तारीकी यजीद है, नूरे मुबीन हुसैन है, संगे सकीफा यजीद है, काबे का नगीना हुसैन है। अरे जो मैसूना की भूल हो तो यजीद बनता है, जो फरजंदे बतूल हो तो हुसैन बनता है। ये भी एक निचोड़ है। बहुत शुक्रिया। तो सूरतुल अस्र अल्लाह ने कसम उठा के फरमाया क्या है, इन्नल इंसाना लफी खुस्र। जो इंसान को बनाने वाला है वो इंसान की औकात भी जानता है।
बल्कि एक मुकाम पे फरमाया खलक़नल इंसाना मिन नुतफ़तिन अमशाज, हमने इंसान को मखलूत नुतफ़े से बनाया। मेरा अल्लाह, ये कुरान है। मुझ जैसा तालिब इल्म भी मिंबर पे आए ना तो ऐसा कोई लफ्ज़ आ जाए तो मैं पर्दा डाल देता हूँ कि मिंबर की ज़बान इजाज़त नहीं देती कि मैं लफ्ज़ नुतफ़ा बोलूँ। बच्चे हैं, जवान हैं, माएँ बहनें हैं, बेटियाँ हैं, मिंबर है, तो मैं यहाँ ये लफ्ज़ इस्तेमाल। मेरा अल्लाह तूने कुरान में लिख दिया। कुरान बच्चे भी पढ़ेंगे, माएँ बहनें पढ़ेंगी, तू कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल कर। आवाज़ आएगी, ख़बरदार, मैं बंदों को बंदों की औकात बता रहा हूँ। अमीर की इब्तदा भी नुतफ़ा है, गरीब की इब्तदा भी नुतफ़ा है। फिर अल्लाह ने फरमाया, ख़बरदार, नुतफ़े की पैदावार बराबर नहीं हो सकते। जिनकी इब्तदा भी नूर है, इंतहा भी नूर है। तुम किससे बने? अल्लाह से बेहतर हमें कोई नहीं जानता, जो अल्लाह बनाने वाला है। उसने फरमाया, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक इंसान घाटे में है। लफ्ज़ इंसान कह के अल्लाह ने हर किस्म की ज़ात, हर किस्म का मज़हब, हर किस्म का दीन, हर किस्म का रंग, हर किस्म की नस्ल को ख़त्म कर दिया इंसान कह के। अब जो भी इंसान है वो घाटे में है। आपने कभी गौर किया, जितनी पार्टियां हैं आज बरसरे मैदान, 3 है बज़ाहिर, 3 ही है ना, तीनों परेशान, तीनों परेशान। क्यों? ये तीनों जानते हैं कि बंदों ने हमें वोट देना है। बंदे छोड़ गए तो क्या बनेगा? यही तो अलामत है इन तीनों की कि बंदों ने अगर छोड़ दिया तो क्या बनेगा, क्या बनेगा। यही फ़र्क है बंदों के बनाने वाले, बंदों से बनने वाले और हैं, अल्लाह का बनने वाला और है। सारी दुनिया अली छोड़ दे, अली फिर भी अली है। अली को माने, अली फिर भी अली है। फर्क है, फर्क है। क्यों? जमाना बनता है इलेक्शन से, अली बना है सिलेक्शन से। अली वोटों से नहीं बना, अली अल्लाह का मुंतखब करता है। तो इंसान घाटे में है। बंदा बे औलाद है वो भी परेशान, जो साहिब औलाद है वो भी परेशान, जो कमारा है वो भी परेशान, जो शादीशुदा है मेरे ख्याल ज़्यादा परेशान वो भी परेशान। ऐसा ही है, गरीब है वो भी परेशान, अमीर है वो भी परेशान, जिसके पास रेंट का मकान है वो भी परेशान, जो कनालों का मरब्बों का मालिक है वो भी परेशान, जिसके सर पे कर्जा है वो भी परेशान, जो कर्जे में नहीं है वो भी परेशान। परेशानी में हर इंसान है। अल्लाह ने भी कुरान में यही फरमाया, तू घाटे में है, जो कुछ भी कर ले तू घाटे में है। मेरा अल्लाह, तूने इंसान के बारे में कहा कि इंसान घाटे में है। एक था जिसने सजदे में कहा, तूने कसम उठा के कहा है ना बंदा घाटे में है, मैं तेरी कसम उठा के कह रहा हूँ, फुज़ तो व रब्बिल काबा, मैं कामयाब हूँ। अब ज़माने को अगर कामयाबी चाहिए तो उसके दर पे आए जो उसकी कसमें उठा के कहता है मैं कामयाब हूँ। पूरी कायनात में ये ऐलान और किसी ने नहीं किया सिवाय मेरे मौला अली के। अल्लाह ने भी कसम उठा के फरमाया था कि इंसान घाटे में है, फिर इस इंसान ने उसकी कसम उठा के कहा, तू ज़माने की उठा रहा है, मैं तेरी उठा रहा हूं, मैं कामयाब हूं। अच्छा, सूरत 3 में आइए, 4 कस्में उठाई ना, 4 कस्में उठाने के बाद अल्लाह ने फरमाया, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसने तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन पैदा किया है, आला तरीन है, अशरफ है। मेरा अल्लाह वहां फरमा रहा है घाटे में है, यहां फरमा रहा है इससे बेहतर कोई नहीं। अगर घाटे में है तो इससे बेहतर क्या हुआ? फिर सबसे बेहतर तो ना हुआ अगर घाटे में है। ओए होए होए, कुरान है भाई, कुरान ऐसे समझ नहीं आता। कुरान समझने के लिए उनके दर पे आना पड़ेगा जो अमल करते रहे तो कुरान बनता रहा।
तवज्जो है, कसम उठा खाली की आवाज़, खबरदार सूरतुल अस्र मुकम्मल पढ़ो। इंसान घाटे में है। इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र। 4 अलामतें बताई हैं कामयाब की, ईमान, अमल सालिह, हक़, सब्र। ये 4 चीज़ें हैं। क्या फरमाए? इल्लल्लज़ीना। अब मैं चूँकि माशाल्लाह आपके अज़हान मैंने देख लिए, मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे, यकीनन मेरे साथ चलेंगे। मैं इस हर्फ इल्ला पे थोड़ी रोशनी डालना चाहता हूँ। इल्ला किसे कहते हैं? इल्ला हर्फ इस्तिस्ना है। इल्ला का उर्दू में तर्जुमा किया जाए तो सिवाय। ठीक, जिस कलमे में, जिस जुमले में हर्फ इल्ला आ जाए, ये दलील है कि इल्ला से पहले जो बात हो रही है, इल्ला के बाद आने वाले पहले वाली बात में शामिल नहीं है। इसका उर्दू में तर्जुमा करें तो सिवाय। मैं कहूँ कि इस बारगाह में सारा कामों की आ गया सिवाय फलां शाह साहिब के। अब सिवाय से पहले वो भी इसमें थे, क्योंकि वो भी कामों की के हैं, लेकिन सिवाय के बाद मैंने उनका नाम लेके बता दिया कि शाह साहिब उनमें नहीं है जो यहाँ बैठे हुए हैं, बल्कि शाह साहिब कामों की के वो वाहिद फर्द हैं जो यहाँ नहीं आए। पहले वाली बात और है, बाद वाले लोग। ला इलाहा, कोई माबूद नहीं, दुनिया में कोई है ही नहीं जिसकी इबादत की जाए, कोई इस लायक ही नहीं जिसे सजदा किया जाए। लेकिन फौरन इल्ला आगे कहा, अल्लाह, इल्लल्लाह। अल्लाह अब उनमें नहीं है जिनकी इबादत नहीं होती, बल्कि अल्लाह वो है जो लायक इबादत है, अल्लाह वो है जो लायक सजदा है। समझ आ गई मेरी बात की? इल्ला से पहले वाले लोग और होते हैं, इल्ला के बाद वाले लोग। एक और इल्ला पढ़ूं कुरान से। बड़े बड़े लोग आए नबी के दरवाजे पे नबी की रिसालत की उजरत देने। या रसूल अल्लाह, आपने हमें दरिंदगी से निकाल के बंदगी सिखाई, शराबें छुड़ा के कौसर की उम्मीद दिलाई, बुतों को छुड़वा के एक खुदा के लायक बनाया। या रसूल अल्लाह, आपने हमें हिदायत दी, इंसान बनाया, हम चाहते थे कुछ ना कुछ दे दें। अब जब नबी ने उनके हाथों पे देखा, जो जिस लायक था, कोई आटा लेके आया, कोई बोरिया लेके आया, कोई रोटी, कोई गद्दा, कोई कुछ, गद्दा नहीं गद्दा। मैंने कहा ना, जो जिसके पास था वो लेके आए, तो आप परेशान हो गए, शायद गद्दे भी ले आए थे तो सही ना। तो जो जिसके पास था वो लेके आ गया। नबी चूंकि उसकी लगाई गई ड्यूटी पे काम कर रहे थे, पूछा, ए अल्लाह ले लूं? फरमाया, कुल, इनसे कह दे, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं तुमसे किसी उजरत का सवाल नहीं करता, तुम्हारी क्या औकात कि मुझे दो? कुछ भी नहीं मांगता मैं तुमसे, जो मैंने दिया इसके बदले में, जो मैंने दिया रिसालत का काम किया इसके बदले में तुम इस लायक ही नहीं कि मुझे दे सको। इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, अगर देना है तो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। अब पता चला नबी ने नमाज दी, रोजे दिए, हज दी, ज़कात दी, पूरा दीन रिसालत का जो काम मोहम्मद ने किया, इसकी बस एक कीमत है, मोहब्बत अहले बैत मोहम्मद। बस इल्ला से पहले कहा मैं कुछ भी नहीं मांगता, और इल्ला के बाद कहा मवद्दत फिल कुर्बा। छोटे से बच्चे से भी पूछो ना, ये एक मसला ये बच्चा भी जानता है कि अगर किसी शॉपकीपर के पास जाएं और कोई चीज़ ख़रीदें और चीज़ लेने के बाद उसकी कीमत भी अदा ना करें और वो भी राज़ी ना हो, इसका खाना हराम, इस्तेमाल हराम। गो कि वो चीज़ अल्लाह के दीन में हलाल है, मगर खाएगा तो हराम है, क्योंकि जिससे ली है वो राज़ी नहीं और तूने कीमत भी नहीं दी। नबी ने फरमाया, जो भी मैंने दिया है ना रिसालत में, इसकी एक कीमत है, मेरे प्यारों से मोहब्बत करो। मैं मिंबर पे बावुजू मस्जिद के मेहराब में बैठ के कह रहा हूं, खुदा की कसम, नमाजें पढ़ो, रोजे रखो, हज करो, ज़कात करो, अव्वल ता आखिर, पहले सांस से आखिरी सांस तक सारी जिंदगी सजदे में गुजार दो, अल्लाह मुंह पे मार देगा अगर दिल में अली की मोहब्बत ना होगी।
मोहब्बत अहले बैत। इल्ला की समझ आ गई? इल्ला से पहले और अच्छा, मेरा दिल है मैं एक और इल्ला पढ़ूं इस मोहल्ले की बेदारी के लिए थोड़ा सा। नहीं नहीं माशाल्लाह एक्टिव बैठे हैं भाई। अब आपने बताना है। ये इल्ला उस वक्त की बात है जब बड़े घर में सैयदा ने छोटा घर बनाया था, बल्कि यूं कहूँ मिट्टी वाले घर में चादर वाला घर बनाया था। हाय 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 हाय। साहिबाने ततहीर के साए में कनीज़े खुदा ने जलसाए तौहीद करने के लिए 5 जाकिरों को बुलाया था। ये उस वक्त की बात कर रहा हूँ। एक कसीदा नबी ने पढ़ा, एक कसीदा किबरिया ने पढ़ा। नबी ने पढ़ा अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलु बैती व खासती व हामती लहमुहुम लहमी व दमुहुम दमी युलिमुनी मा युलिमुहुम व यहज़ुनुनी मा यहज़ुनुहुम अना हर्बुल लिमन हारबहुम व सिल्मुल लिमन सालमहुम व अदुव्वुल लिमन आदाहुम व मुहिब्बुल लिमन अहब्बहुम इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम फजअल सलवातिका व बरकातिका व रहमतका व गुफरानका व रिज़वानका अलैया व अलैहिम व अज़हिब अनहुम रिस्सा व ताहिरहुम ततहीरा। ये कसीदा माशाल्लाह, ये वो कसीदा जो नबी ने पढ़ा। ए अल्लाह ये मेरी अहले बैत हैं, इनका गोश्त मेरा गोश्त। अच्छा, पहले नबी आए दुनिया में ही अहले बैत आए? पहले नबी आए। नबी फरमाते अगर तरतीब को देखा जाए तो फरमाते मेरा गोश्त इनका गोश्त, मेरा खून इन, क्योंकि लोगों ने पहले तो नबी को जाना है ना, मेरा खून। लेकिन जितनी भी हदीस हैं इस मफहूम को लिए पहले अहले बैत का जिक्र। लहमुहुम लहमी व दमुहुम दमी, या अली लहमु का लहमी, तेरा गोश्त मेरा गोश्त, इनका गोश्त मेरा गोश्त, इनका खून मेरा खून। नबी जानते हैं ये मेरे खून के प्यासे नहीं होंगे, ये इनके खून तक आएंगे। जो इनका कातिल वो मेरा कातिल। तवज्जो है या नहीं है? लहमुहुम लहमी, इनका गोश्त मेरा गोश्त, इनका खून मेरा खून। इनसे मोहब्बत करने वाला, मुझसे मोहब्बत करने वाला, इनसे जंग करने वाला, मुझसे जंग करने वाला, ये मुझसे मैं इनसे। ये नबी का कसीदा, युताहिरकुम ततहीरा, ये नबी का कसीदा। अब एक कसीदा किबरिया है, मैंने लफ्ज़ इल्ला पे आना है और जहां इल्ला आएगा आपने मुझे वहीं पे रोक देना है कि मौलाना रुक जाइए, इल्ला आ गया। एक कसीदा किबरिया ने पढ़ा। जब मलाइका ने पूछा या रब्बे व मन तहतल किसा, ये चादर के नीचे कौन है? तो नबी ने फरमाया हम फातिमा व अबूहा व बालूहा व बनुहा। फातिमा है, उसका बाबा, उसका शोहर, उसके बेटे। फिर फरमाने लगा या मलाइकती व या सुकाना समावाती, ए मेरे मलाइका, ए आसमान पे रहने वाली मखलूक, इन्नी मा खलक़तु समाअम मबनियतम वला अर्ज़म मदहियतम वला कमरम मुनीरा वला शमसम मुज़ीअतम वला फलकन यदूरू वला बहरन यजरी वला फुल्कन यसरी इल्ला फी मोहब्बत हाउलाइल खमसतिल लज़ीना हम तहतल किसा। मेरा अल्लाह फरमा रहा है ऐ मेरे मलाइका, ना मैं चरिंद बनाता, ना परिंद बनाता, ना दरिया बनाता, ना मलक बनाता, ना फलक बनाता, ना अर्श बनाता, ना फर्श बनाता, ना आफ्ताब होता, ना महताब होता, ना जंगल होते, ना पहाड़ होते, कुछ ना होता। अगर है तो इनके सदके में जो चादर के नीचे है। हाय 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 हाय, चादर के नीचे। इल्ला इल्ला से पहले कुछ भी नहीं और इल्ला के बाद सब कुछ है। 24 रजब तारीख है, आज 24 रजब है और आज के दिन की मुनासिबत से मैं एक और इल्ला पढ़ना चाहता हूँ। ये इल्ला जबरील ने पढ़ा था। शाह मर्दां शेर यज़्दा कुव्वते परवरदिगार लाफता।
ला सईफा इल्ला जुल्फ़िकार, कोई मर्द नहीं है सिवाय अली के। ओए होए 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 होए, या अली या अली या अली या अली या अली या अली या अली। सलवात मिल के पढ़िए। किबला वाजिबुल एहतराम हबीब भाई तशरीफ ले आए। बिस्मिल्लाह। सलाम अलैकुम जनाब। क्या अल्हम्दुलिल्लाह, तशरीफ रखिए। ज़ाकिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए। ज़ाकिर करबला, ज़ाकिर तौहीद, ज़ाकिर विलायत। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। उलमा व ज़ाकिरीन अब दाएँ बाएँ हैं। अब मैं छोटा सा तालिब इल्म, इजाज़त देते हैं मैं थोड़ा सा और बात मुकम्मल कर दूँ। मौलाना मैं इल्ला इल्ला समझा रहा था इन्हें, इल्ला तो क्या फरमाया, ला फता, कोई मर्द ही नहीं है। हालांकि थे तो बहुत सारे। अब जबरील का कहना, वो भी मासूम, और अल्लाह को इस पे इतना यकीन है कि अमानत इसके ज़रिए बतूल के दर पे भेजता था, तो कोई तो वजह होगी जो जबरील ने कहा मासूम है, गुनाहगार नहीं, गुनाह उससे हो ही नहीं सकता। चलो जो भी है जबरन सही, लेकिन इस्मत पे तो है ना। ला फता इल्ला अली, कोई मर्द नहीं। मैंने क्या कहा था, 24 रजब है, आओ चलते हैं नबी के दर पे। या रसूलल्लाह, हमें जबरील की बात की समझ नहीं आई, इसने हर मर्द की नफ़ी कर दी। फरमाया आओ शब खैबर मैं बताऊंगा। ये कल रात को मेरे नबी ने फरमाया था, कल मैं अलम उसे दूंगा जो, बोलो जो 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 नबी ने अलम मर्द को दिया था। तो फैसला हो गया। अब अगर कोई अलम ना उठाए, बेचारे पे गिला ना करना, अलम उठाना मर्दों का काम है। ला फता इल्ला अली, कोई मर्द नहीं है सिवाय अली के। कल मैं अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा, जो मर्द होगा। गयूर मजमा, गैरतमंद मजमा, बाईमान मजमा, अली की विलायत के नशे में मस्त मजमा। ये सारी रात लोग अलम लेने की दुआएं नहीं कर रहे थे, मर्द बनने की तमन्ना कर रहे थे। इल्ला माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं तमहीद में ही बात मुकम्मल ना हो जाए, बस 2 जुमले और सुन लीजिए, 5 से 10 मिनट के दरमियान इंशाल्लाह मैं फिर मिंबर आपके हवाले कर देता हूँ। तो चूँकि सूरतुल असर शुरू की थी ना, मैं कुछ तो नतीजा पेश करूँ ना। तो इल्ला का मतलब क्या होता है कि पहले वाले और हैं। हाय हाय, अब तो समझ आ गई या नहीं आई? बाद वाले, पहले फरमाया सारे इंसान घाटे में, फिर फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, वो बंदे ठीक हैं जिनका अकीदा भी ठीक है, जिनका अमल भी ठीक है। उलमा ज़ाकिरीन, साहिबान इल्म तशरीफ़ फरमा है, साहिबान मार्फत तशरीफ़ फरमा है, साहिबान अज़ाव विला तशरीफ़ फरमा है। इनकी तायीद लेते हुए बात आगे कर दूँ, जब मरोगे ना, मरने के बाद जैसे ही तावीज़ कब्र बंद होगा, अकीदे का दरवाज़ा बंद, अमल का खुला रहेगा। बड़े बेटे पे कज़ा नमाजें बाप पे वाजिब हैं, बड़ा नहीं पढ़ सकता, बाकी पढ़ लें, ख़ुद नहीं पढ़ सकते किसी से पढ़ा लें, बेचते रहें, अल्लाह डालता जाएगा खाते में। कुरान पढ़ो डालता जाएगा, इसाले सवाब की मजलिसें करो डालता जाएगा, रफ़ाई काम करो अल्लाह नामा अमाल में डालता जाएगा। अमल का दरवाज़ा खुला। मगर जिस अकीदे पे मरोगे ना, उसी पे उठोगे। अली से रिश्ता ऐसा बनाओ कि कब्र में शर्मिंदगी ना हो।
रिवायत के फिक्रे हैं। मेरा लाखों सलाम मादरे हैदर करार फातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा व सलवातुल्लाह अलैहा पे जब पैगंबर ने अपनी माँ को लहद में उतारा, अपनी अबा का कफन अपनी माँ को दिया, तवीज़े कब्र बंद करने के बाद मुस्तफ़ा ने कब्र पे हाथ रख के 3 बार फरमाया था, इब्नु के इब्नु के इब्नु के, तेरा बेटा तेरा बेटा तेरा बेटा। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह ये क्या कह रहे हैं, माँ को तेरा बेटा तेरा बेटा तेरा बेटा। नबी ने फरमाया अभी अभी मुनकर और नकीर आए थे और मेरी माँ से पूछ रहे थे, माँ रब्बू के, तेरा रब कौन है? तो मेरी माँ ने कहा अल्लाह रब्बी, अल्लाह मेरा रब है। फिर मलाइका ने पूछा मन नबी के, तेरा नबी कौन है? तो मेरी माँ ने मेरा नाम लिया। अब मलाइका पूछ बैठे हैं मन इमाम के, बता तेरा इमाम कौन है? माँ शर्मा रही थी, कैसे बताऊं अली के नौकरों, मैं अली की माँ हूँ, मैं अली की माँ हूँ, मैं अली की माँ। तो मैं माँ से कह रहा था अम्मा कह दे तेरा बेटा तेरा बेटा तेरा बेटा। क्या मंजर होगा कब्र फातिमा बिनते असद मादर हैदर करार का, जब अली की माँ कब्र में कह रही होगी ए हमारे दर के नौकरों मैं अली की माँ हूँ, मैं अली की माँ। तो मुझे कहने दो जब कब्र में अली की माँ का अली के बगैर गुजारा नहीं, उम्मत की माँ का अली के बगैर गुजारा। अली के बगैर अली के बगैर इंशाल्लाह कभी ज़िंदगी रही तो इसी सूरा को लेके आगे चलेंगे। आज बस बात यहीं पे ख़त्म करते हैं, अली के बगैर किसी का गुजारा नहीं। एक रिवायत है अभी भाई यहाँ आई हुई है, इजाज़त दें मुझे। इसी माँ ने काबे की दीवार के करीब जाके क्या फरमाया था, बिहक़्क़ि मौलूदिल्लज़ी फ़ी बतनी, तुझे इस मौलूद का वास्ता। खड़ी कहाँ थी? बैतुल्लाह के करीब। वास्ते किसके दे रही है? अली के। बज़ाहिर अभी मौला दुनिया में तशरीफ लाए नहीं, बज़ाहिर अली की माँ ने मुश्किल कुशा किसको माना? कहाँ माना? खुदा के घर में। जो आने से पहले मुश्किल कुशा था ना, वो जाने के बाद भी मुश्किल कुशा है। और अली के वास्ते सिर्फ माँ ने नहीं दिए, मस्जिद नबवी पैगंबर तशरीफ फरमा, पहलू में हैदर करार, दाएं बाएं एक दो और बंदा भी था। अब टाइम भी नहीं है, किबला से पूछ लीजिएगा नाम बाद में। तो एक बंदा आ गया, कोई हाजतमंद आया, उसने कहा या रसूल अल्लाह मेरी हाजत है, दुआ कीजिए। नबी ने सहाबा से मौला मीर से फरमाया मैं दस्ती दुआ बुलंद करता हूँ, तुम सारे आमीन कहना। नबी ने हाथ बुलंद किए, वो साइल सामने बैठा, तो नबी ने फरमाया अल्लाहुम्मा इरहम अला फलानिन बिहक़्क़ि अलीजिन, ए अल्लाह तुझे अली का वास्ता फ़लाँ पे रहम कर। 2-4 दिन के बाद एक और साइल आया, उसने भी यही सवाल किया या रसूल अल्लाह हाजतमंद हूँ, बीमार हूँ, मकरूज़ हूँ, दुआ कीजिए। तब फिर नबी ने यही अल्फाज दोहराए अल्लाहुम्मा इरहम अला फ़लानिन बिहक़्क़ि अलीजिन, ए अल्लाह फ़लाँ पे रहम कर, तुझे अली का वास्ता। कुछ दिन गुजर गए तो अली मौला खुद आ गए, या रसूल अल्लाह एक हाजत है, दुआ कीजिए। अब वो जो दाएं बाएं बैठे थे ना, उन्होंने एक दूसरे से कहा भाई गौर किया, जब पहले कोई आता था और अली पास होते थे तो नबी वास्ता अली का देते थे, आज तो अली खुद आ गए। या तू पास बैठा है या मैं पास बैठा हूं, अब हक तो यही बनता है या नबी तेरा नाम लेंगे या मेरा नाम लेंगे। अब जब मौला अमीर ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह हाजत है, दुआ कीजिए, अब वो आगे आगे हो गए, नाम आएगा। नबी ने हाथ बुलंद किए, पहले दुआ क्या होती थी? अल्लाहुम्मा इरहम अला फ़लानिन बिहक़्क़ि अलीजिन। आज दुआ की अल्लाहुम्मा इरहम अला अलीजिन बिहक़्क़ि अलीजिन। अल्लाह तुझे अली का वास्ता, अली पे रहम कर। दिलों की हसरत लबों पे आ गई, या रसूल अल्लाह ये काहे का इंसाफ, अगर कोई आए तो भी वास्ता अली का, अली के लिए दुआ की फिर भी वास्ता अली का। नबी के चेहरे पे जलाल आया, फरमाया खबरदार जब मैं अपने लिए भी दुआ करूं फिर भी वास्ते अली के दे।
शुक्रिया, तकब्बल शाम में अली की बेटियां कैद की रिहाई के बाद जब सैयद सज्जाद ने फरमाया अम्मा यजीद ने कहा है मैं रिहा करना चाहता हूँ, तड़प के कहा सज्जाद इस जालिम से कह दे मैं शाम से ऐसे नहीं जाऊँगी, मेरे मुतालबे हैं वो पूरे कर। पहला मुतालबा एक घर खाली करके दे, मैंने भाई का जी भर के मातम नहीं किया। मेरा दूसरा मुतालबा है शाम से मदीने तक कोई रहनुमा साथ भेज जो हमें मदीने तक छोड़े। मेरा तीसरा मुतालबा है हमारा लूटा हुआ सामान वापस करे, मेरे प्यारों के सर मुझे दिए जाएं। सैयद सज्जाद ने यह ख़बर मलऊन तक पहुंचाई। ये जालिम कहता है ए सैयद सज्जाद 2 मुतालबे तो पूरे कर दूंगा, घर भी खाली हो जाएगा, बशीर को साथ भी भेजूंगा, लेकिन सामान कैसे वापस करूं? कोई लूट के कहीं ले गया, कोई तेरे बाबा की अंगूठी कहीं ले गया। सज्जाद कीमत ले ले, मुझे माफ़ कर दे। कीमत का नाम आया, सैयदो माफ़ करना। तड़प के खैरत के बीमार ने फरमाया हया नहीं आता, क्या कीमत लगाएगा मेरी माँ की चादर की, क्या कीमत लगाएगा मेरी बहन की बालियों की। अज़ादारों रिवायत कहती है अली की बेटी फातिहा शाम, दुआ करो मेरा अल्लाह हर किसी को शाम का रोज़ा दिखा, मलका शाम की ज़ियारत नसीब कर। मैं अभी चंद दिन पहले अय्याम सैयदा में शाम से वापस आया हूँ। रोने वालों रिवायत कहती है एक घर खाली किया गया, अली की बेटी भाई का मक्तल पढ़ने लगी। मैं पढ़ूँ, भाई पढ़ें, कोई मौलाना कोई जाकिर जब आपको हुसैन का कत्ल सुनाता है ना, हम किताबों से पढ़ के आते हैं, क़यामत बर्पा हो जाती है। वो कैसी मजलिस होगी, कत्ल की गवाह पढ़ रही थी, मेरा अकबर ऐसे मारा गया, मेरा हुसैन ऐसे मारा गया, मेरा कासिम ऐसे टुकड़े टुकड़े हो गया। और जब जुमला कहा फातिमा की बेटी ने ऐ शाम की औरतों, मुझे वो वक्त नहीं भूला जब मैं शाम आई थी, तुमने इस्तकबाल किया था। आओ अगर किसी की कोई हसरत रह गई हो, मैं शाम से जा रही हूँ, आओ झोलियाँ भर के आ जाओ, मुझ ज़ैनब को पत्थर मारो। शाम की औरतों ने कहा बीबी माफ करना, हमने तब पहचाना नहीं था, बीबी कोई सजा दे या कोई काम जिम्मे लगा। तब अली की बेटी ने कहा मैं सजा नहीं देती, मेरी एक मिन्नत है, मैं शाम से जा रही हूँ, मेरी सकीना का ख्याल रख। और सकीना को अंधेरे से बड़ा डर लगता। अजरकुम अल्लाह। सुन लो अज़ादारो, मेरे बाद एक कैदी का मसाइब सुनना है। आए 14 साल के कैदी को रोना, जी भर के रोना, लेकिन मैं एक जुमला कहूँगा, ए इमाम मूसा कासिम अलैहिस्सलाम की बेटियों, आप सुनेंगे कि 18 बेटियों के पास एक चादर थी, एक वक्त में नमाज पढ़नी होती, बारी बारी नमाज पढ़ती। मैं कहूँगा असीरे बगदाद की बेटियों, जितनी भी गरीब थी, एक चादर तो थी ना। मेरा सलाम अली की बेटी पे जो शाम के बाजारों में एक चादर की सवाली। अजरकुम अल्लाह। अल्लाह तेरे पर्देदारों के पर्दे सलामत रखे। अज़ादारों बात मुकम्मल करूं। रिवायत कहती है कुछ सामान वापस किए गए। शाम का जिंदान क्या आया, क्या आया? पहले आए शहीदों के कटे हुए सर। दुआ करो कोई माँ बेटों को इस रंग में ना देखे। पहले अली अकबर का सर आया, अकबर की माँ आगे बढ़ी, वाह अकबर आके बैन बुलंद हुए। फिर कासिम का सर आया, हसन की मेवा आगे बढ़ी, कासिम नौशाह का मातम किया। फिर एक नन्ना सर आया, हर माँ आगे बढ़ी, वहां असगरा के बैन बुलंद हुए। आखिर में 2 छोटे छोटे सर आए, कोई माँ आगे नहीं आई। सर लाने वाले ने पूछा क्या इन बच्चों की माँ मर गई है?
कोने से आवाज आई, मैं जिंदा हूँ, मैंने अकबर पे सदका कर दिया, मैंने असगर पे सदका कर दिया। अज़ादारों, अब मैं नाम नहीं लूंगा, एक इशारा करूंगा। जिस शहीद का सर आता बीबियां नाम लेके बयान करती। एक वो सर आया जो करबला से शाम नौके नेजा पे नहीं था, घोड़े की गर्दन में था। जब ये सर आया, हर बीबी ने कहा वाह हिजाबा। शहीदों के सर आ गए, ज़हरा जाइयों ने मातम किया। 1 मिनट दो अज़ादारों। आखिर में एक गठरी लाई गई। क्या होगा इस गठरी में? आगे बढ़ी मीरे कारवां ज़ैनब बिनते अली। जब गठरी खोली, वो चादरें थी जो शाम गरीबा में लूटी गई। पहली चादर निकाली, बीवियों ने पत्थरों का मातम किया, कहा बाबी रबाब तेरी चादर आ गई, उम्मे फरवा तेरी चादर आ गई। अब जिनकी छोटी बेटियां हैं मुझे माफ करना। आखिर में वो चादर आई जो बड़ी चादर ना थी, छोटी सी चादर थी। जब ये चादर आई, हर बीबी कब्रे मासूमा पे आ गई। और सकीना तेरी चादर आ गई, उठो मदीने चले। अला लानतुल्लाह है।